कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम इंसानों की बड़ी अजीब आदत होती है। कोई चीज़ ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बहुत छोटी सी कहानी है आपके लिए। एक बार एक बाबा जी एक गांव में पहुंचे और वहाँ एक परिवार ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत खातिरदारी की। जब विदाई का टाइम आया, जब गुरुजी जाने वाले थे बाबा, तो घर का जो मुखिया था उसने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी, हमारे पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर हम अपनी तरफ से आपको एक बकरी देना चाहते हैं। बाबा जी सोचने लगे मैं इस बकरी का क्या करूँगा, पर उन्होंने बहुत सेवा की थी, बहुत सत्कार किया था, तो वो मना नहीं कर पाए। बोले ठीक है। अब बाबा जी वहाँ से चल पड़े और बकरी को साथ में लेकर चलते रहे। बहुत लंबी यात्रा पर चल रहे थे, बहुत देर हो गई चलते चलते। बाबा ने सोचा ये बकरी थक जाएगी, तो उन्होंने उस बकरी को उठा के अपने कंधों पर रख लिया और अपनी मस्ती में चलने लगे। और दूर पहाड़ी पर 3 ठग बैठे हुए थे और उन्होंने देख लिया कि बाबा जी आ रहे हैं इस तरफ, कंधे पर बकरी है। उन्होंने सोचा कि आज तो बकरी का ही लंच हो जाए, तो क्यों ना बाबा को ठग लिया जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और तीनों ठगों ने प्लान सेट किया कि हम तीनों लोग अलग अलग जगह पर छुपेंगे और बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी अपने आराम से अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे। थोड़े से आगे चले तो पहला ठग जो था वो निकलकर बाबा जी के सामने अचानक से सड़क पर आ गया और कहने लगा, अरे बाबा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप इतने पवित्र आदमी होकर एक कुत्ते को अपने कंधों पर बिठा के कहाँ घूम रहे हैं? बाबा जी बोले, पागल वागल है क्या? तुमको दिख नहीं रहा है कुत्ता नहीं बकरी है? वो ठग बोला, बाबा मैंने जो देखा वो आपको बता दिया, अब मानो ना मानो वो आपकी इच्छा। और ऐसा कह के बाबा जी आगे बढ़ गए और चोर जब पीछे गया तो मुस्कुराने लगा। बाबा जी चलते चलते बड़बड़ाने लगे कि कैसे कैसे लोग पता नहीं यहाँ रहते हैं। बाबा जी थोड़े आगे बढ़े गए, दूसरा ठग उनके सामने आ गया और वो ठग बाबा जी को प्रणाम करते हुए बोला, अरे बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हो? हम तो आपको इतना पवित्र मानते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? ये आप मरा हुआ बछड़ा अपने कंधों पर लेकर कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने ठग से कहा, अरे तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये बछड़ा नहीं है, बकरी है। और ये भी ठग पहले वाले ठग की तरह बोलने लगा कि बाबा जी मैंने जो देखा वो आपको बोल दिया, अब मानो ना मानो आपकी मर्जी। और जब बाबा जी आगे बढ़ गए तो पीछे से वो ठग मुस्कुराने लगा। बाबा जी चलते रहे, थोड़ी दूर चले गए, तीसरा ठग छुपा बैठा था वो भी निकल के बाहर आ गया और वो बोला, बाबा जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? मैंने पहला इंसान देखा है जो गधे को अपने कंधों पर लेकर घूम रहा है। गधे को कोई कंधों पर बिठाता है क्या? बाबा जी का दिमाग ठनक गया। बाबा जी सोचने लगे मेरे साथ क्या हो रहा है। पहला व्यक्ति मिला, वो कह रहा है एक हमने कुत्ता बिठा रखा है। दूसरा मिला, वो कह रहा है मरा हुआ बिछड़ा है। तीसरा बोल रहा है कि ये गधा बिठा रखा है अपने कंधों पर। बोले क्या बिठा लिया मैंने, कहीं भूत भूत तो नहीं है? बाबा जी का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने उस बकरी को अपने कंधों से उतार दिया और अकेले ही चलने लगे। बाबा जी चलते चलते थोड़ा आगे निकल के बकरी थोड़ी पीछे रह गई और तीनों ठगों ने उस बकरी को उठा लिया। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ा लेसन देती है हमें कि अगर हम लोगों की बातों में उलझ गए तो जहाँ हमें जाना है, जो हमें करना है, जैसे हमें करना है, हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनकर इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते, अपने टारगेट से भटक जाते हैं, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते, लोगों की बातों से डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों की बातों से डीमोटिवेट मत होइए। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं अमरूद मीठे हैं, और बाद में उनको नमक लगा के खाते हैं।